नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे फजान रूल। तो फजान रूल क्या है कि जैसे कोवेलेंट कंपाउंड थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर रखते हैं, यानी जैसे सहसंयोजक जो आपके यौगिक हैं उनमें आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है, आयनिक लक्षण पाया जाता है, उसी तरीके से आयनिक जो आपके कंपाउंड है, आयनिक यौगिक हैं, वो कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर मेन चीज है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर को डिफाइन कौन करता है? फजान रूल। इसके दो चीजें, जो कैटाइन होता है, ठीक है, और एक होता है एनायन। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं के बारे में फजान रूल कहता है। फजान रूल कहता है कि कैटाइन किसी भी एनायन को पोलराइज करता है, यानी इसके पास क्या होती है? पोलराइजिंग पावर, यानी ध्रुवण क्षमता, ध्रुवण क्षमता होती है। और एनायन जो होता है उसका होता है पोलराइजेशन। इसका क्या होता है? ध्रुवण होता है। ध्रुवण क्या चीज है समझ लीजिए। पोलराइजेशन क्या चीज है? इलेक्शन के समय नेता क्या करते हैं? कुछ नेता जो भड़काऊ बयान देने में नंबर 1 होते हैं, वो दो कम्युनिटी को भिड़वा देते हैं, या किसी निश्चित वर्ग को लुभाने के लिए वो क्या करेंगे? वो एक ऐसा भड़काऊ बयान देंगे जिससे एक निश्चित विचारधारा के लोग उनसे जुड़ जाएं। तो यही क्या है? पोलराइजेशन, तुष्टीकरण। तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है बीजेपी। बीजेपी कहती है कि तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं फला वर्ग को लुभाने के लिए। तो ये क्या है कि एक वर्ग को लुभाने के लिए क्या किया जाता है? कुछ फैसले उनके पक्ष में ले लिए जाते हैं, जिससे एक पूरा का पूरा वर्ग उनकी ओर शिफ्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो कैटायन भी यहाँ क्या करता है? कैटायन भी इसी नेता के रोल में, वो एनायन का क्या करना चाहता है? एनायन को मानिए आप जनता, और ये है आपका नेता। कौन? कैटायन। ठीक है। अब जनता भी अलग टाइप की होती है, कुछ तो पोलराइज हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो कैटायन कैसा होना चाहिए? जिसका छोटा साइज होगा, जो छोटा साइज वाला कैटायन होगा वो पोलराइज ज्यादा करेगा। वो पोलराइज क्या करेगा? या आप ऐसे समझिए कि जिसकी छोटी सोच वाला नेता हो तो वो पोलराइज करने में नंबर 1 मिलेगा। ठीक है। और चार्ज क्या? चार्ज होना चाहिए इसका ज्यादा। चार्ज कैसा होना चाहिए? ज्यादा। यानी कहने का मतलब वह नेता जिसमें गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या ज्यादा होगी। चार्ज से मतलब आप ये समझ लीजिए, गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार वो ज्यादा होगा, वही अच्छा पोलराइजेशन करेगा। तो छोटा आकार वाला, छोटा आकार वाला और ज्यादा आवेश वाला, ऐसा होना चाहिए। ऐसा कौन होना चाहिए? आपका कैटायन, यानी धना आयन ऐसा होना चाहिए, तभी पोलराइजेशन ज्यादा। बात समझ में आ रही है? दूसरा एनायन है। एनायन का क्या है कि एनायन जितना बड़ा होगा, एनायन कैसा होना चाहिए? बड़ा। एनायन बड़ा होना चाहिए, यानी आपकी जनता, जनता की संख्या तो वैसे भी ज्यादा होगी, तो एनायन का साइज क्या होना चाहिए? ज्यादा। जनता तो ज्यादा ही होती है ना, नेता तो एक ही होता है। और दूसरा, एनायन का चार्ज, एनायन का चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, यानी गुस्सा, अहंकार उस जनता में भी ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा? पोलराइजेशन ज्यादा होगा। यानी साइज भी बड़ा हो जनता का और चार्ज भी ज्यादा हो। तो एनायन का साइज और चार्ज दोनों ज्यादा, लेकिन इसमें स्मॉलर साइज किसका? कैटायन का, और चार्ज इसमें ज्यादा होना चाहिए, यानी दोनों में गुस्सा समान होगा, तभी पोलराइजेशन होगा। जितना अधिक पोलराइजेशन होगा वो उतनी ही कोवेलेंट कैरेक्टर को दावत देगा, यानी सहसंयोजक लक्षण उसमें उतना ज्यादा होगा, यानी पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा है। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
NaCl, KCl और RbCl, ये तीन है। तीनों में क्या है, आप तीनों में देखते हैं कि एनायन तीनों में समान है, तो एनायन की तो लड़ाई खत्म हो गई। एनायन से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एनायन तो तीनों में सेम है। हमारी लड़ाई किसमें है कि हमें कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है, किसका ज्यादा किसका कम। तो देखिए सबसे छोटा साइज किसका है, ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप चलेंगे तो साइज बढ़ता है। सोडियम का साइज सबसे बड़ा, फिर के और फिर आरबी, यह है ग्रुप में साइज बढ़ता है इसका ये। तो Na का साइज छोटा है, स्मॉलर है, और स्मॉलर का मतलब हाई पोलराइजिंग पावर है, और हाई पोलराइजिंग पावर का मतलब ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा कि NaCl का सबसे ज्यादा, उससे कम किसका, KCl का, और KCl का RbCl से ज्यादा। तो ये आपको मैं समझता हूं कि समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके के और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक तीसरी कंडीशन और है। पहली कंडीशन हमने पढ़ी, देखिए कैटायन कैसा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, उसका साइज छोटा होना चाहिए, स्मॉलर साइज। और एनायन कैसा होना चाहिए, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए वो कैसा होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, लार्जर साइज यानी बिगर होना चाहिए। चार्ज दोनों का हाई हो, ये ध्यान रखें कि चार्ज दोनों पे क्या हो, हाई। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन है, अगर कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है और किसी पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है इस टाइप का, Nd10, यानी किसी पर 18 इलेक्ट्रॉन है अपने आउटर मोस्ट, और दूसरा है कि उस पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है इस टाइप का, यानी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। इनमें ज्यादा कोवेलेंट कौन, 18 इलेक्ट्रॉन वाले को हम PNGC बोल सकते हैं, यानी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा आयन जिस पर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी झूठा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं Cu का, ठीक है, Cu प्लस का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10, तब जानते हैं ना एक्सेप्शन है। तो ये एक 18 इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, PNGC, क्योंकि ये नोबल गैस तो है नहीं, ये तो झूठी है। स्यूडो का मतलब है कि झूठा, एक सदम सदम अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन वाले से ज्यादा कोवेलेंट होगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन वाले से क्या होगा, ज्यादा कोवेलेंट होगा। ऐसा कौन, कैटायन, तो ज्यादा डिस्टॉर्ट कर पाएगा किसी भी एनायन को, एनायन को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, ज्यादा पोलराइज करेगा, तो बॉन्ड में पोलराइजेबिलिटी आएगी, और जिसकी वजह से उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आप ध्यान रखिए, टीजीटी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 18 इलेक्ट्रॉन रखने वाले ज्यादा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं आपके कोवेलेंट होते हैं, बजाय 8 इलेक्ट्रॉन, जो नोबल गैस की कंडीशन आपकी बनती है। एग्जाम्पल लेंगे, अब कुछ ऐसे हैं जिनको आंख मीच के लगाया जा सकता है, जैसे कॉपर प्लस है, Ag प्लस है, Au प्लस है। ये किसी में दिए हुए कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, किसी के साथ विकल्प में, तो आप इनमें से कोई मिल जाता है तो इनमें ऑटोमेटिकली ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यहाँ 3s2 3p6 3d10
ऐसे ही यहाँ 4s2 4p6 4d10 या 5s2 5p6 5d10, आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति तीनों में बनेगी। याद कैसे कर लोगे? इसको कह दो क्यों आगे आया, क्यों आगे आया कह सकते हैं। और दूसरा है आपका स्थिति, जिंक वाली स्थिति ऐसी बनेगी आपको Cd प्लस Zn Cd प्लस Hg2 प्लस, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति बनने वाली है। ठीक है, तो आप इसको कोई नाम दे दीजिए, जिंक कनाडा होगा ऐसे बोल दीजिए। तो ये 6 तत्व हैं आपके Zn2 प्लस Cd2 प्लस, ये आयन से, इनमें 18 इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति बनती है और 18 इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति बनने पर ये ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये था आपका फजान रूल। तो फजान रूल को हम रिकैप कर लेते हैं कि कैटायन का साइज स्मॉलर होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, एनायन का भी लार्जर साइज, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। अगर कैटायन के पास सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा कोवेलेंसी शो करेगा बजाय जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति हो, NH2 NP6। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। देखिए इस वीडियो में यहाँ पे हम एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। आयनिक कंपाउंड आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। उनमें एक मेटल होती है जिसे डोनर का दर्जा प्राप्त होता है, डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन, और एक नॉन मेटल होती है जो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, जो ग्राही कहलाती है, और देने वाला कौन कहलाता है, दाता कहलाता है। कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, दोनों क्या पार्टिसिपेशन से यानी साझेदारी से बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे आप H2O ले लीजिए, तो H2O में ऑक्सीजन से साझेदारी से ही तो जुड़े हैं, हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं साझेदारी से। और अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl में क्या हुआ है कि क्लोरीन को सोडियम से इलेक्ट्रॉन मिले, तब इनका कोर्स कंप्लीट हुआ। और दोनों ही ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, लुईस के ऑक्टेट रूल को दोनों फॉलो करते हैं, और इसी पर ये आधारित आपका कंसेप्ट है। तो ये बात क्लियर होगी कि इसमें तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, और ये केवल नॉन मेटल्स के में बनते हैं। इसमें आयनिक कंपाउंड में एक मेटल होती है, दूसरी नॉन मेटल, और जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में दोनों ही क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और दोनों साझेदारी से बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि साझेदारी से बॉन्ड बनते हैं। दूसरा, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयंस के बीच में मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थैतिक बल या कोलम्बिक फोर्सेस, क्योंकि चार्ज के बीच में कैसे फोर्स होते हैं, यूनिवर्स में दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल पाए जाते हैं, लेकिन दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बल पाए जाते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होते हैं दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होते हैं ज्यादा मजबूत। तो ज्यादा मजबूत होने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा, यानी गलनांक और क्वथनांक आयनिक कंपाउंड के बहुत ज्यादा होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की तुलना। ठीक है, ठीक है। और जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनके बल कमजोर है, वैद्युत स्थैतिक बल नहीं है, वहां अलग प्रकार के फोर्सेस हैं, डाइपोल हो सकते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के फोर्सेस हैं, और ये वैद्युत स्थैतिक बल वाले नहीं है। तो ये क्या होते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे, और ये कम होंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी, यानी जल में घुलने की पावर भी इनकी क्या होती है, कम होती है। यानी मेल्टिंग नहीं होती तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है। जल में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं,
सॉल्युबिलिटी इनकी कम पाई जाती है, जल में घुलने की क्षमता कम पाई जाती है। एक रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसा एक जैसे में डिसॉल्व होता है। यानी ध्रुवीय अगर कोई यौगिक है तो वो ध्रुवीय में ही डिसॉल्व हो पाएगा, अध्रुवीय है तो वो अध्रुवीय में ही डिसॉल्व हो पाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई पोलर मॉलिक्यूल C2H5OH और उसको एक नॉन पोलर में हम डिसॉल्व करें तो वो नहीं डिसॉल्व होगा, क्योंकि लाइक डिसॉल्विंग लाइक। तो ये तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, सॉल्युबिलिटी कम होती है। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी देखें आयनिक कंपाउंड की, ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इनकी हाई होती है। बच्चों इनकी हाई होती है सॉल्युबिलिटी, क्योंकि ये अपने आयंस में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, गलनांक अर्थांक उच्च होते हैं, घुलनशीलता जल में घुलनशीलता यानी विलेयता अधिक होती है, कोवेलेंट कम होती है, गलनांक अर्थांक कम होते हैं। पार्टिसिपेशन से बनते हैं कोवेलेंट और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं आपके आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड वैद्युत के सुचालक होते हैं, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी के कह सकते हैं, सॉरी। तो हीट के अच्छे कंडक्टर कौन, हीट के अच्छे कंडक्टर आपके होते हैं आयनिक कंपाउंड। हीट कह रहा हूं मैं, गर्म तो हो ही सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी किसके होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर कौन होते हैं, आपके आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इनमें क्या होते हैं आयंस, इनमें क्या होते हैं आपके आयंस, यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये आयंस है, ये मूव करते हैं किसी भी विलयन के अंदर, तो वहां क्या आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा ट्रांसफर हो सकता है। तो दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉट हीट। उसके लिए मैं अगेन कहता हूँ आपके लिए, सॉरी। तो कोवेलेंट जो कंपाउंड है उनमें कोई आयंस वगैरह नहीं है, तो वो जनरली विद्युत के कुछ चालक माने जाते हैं, यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो मैं समझता हूँ कि ये मेजर डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में। आप इनको रिवाइज करिए और सुनिए और आप पढ़ेंगे। अगर वीडियो देख करके किसी भी टॉपिक को आप किसी बुक की सहायता से भी पढ़ते हैं तो वो अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरी कोई कमी हो तो उसे भी बता सकते हैं। आप फ्री हैं।